नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का बहुत ही बेसिक तरीका। इससे बेसिक तरीका कुछ हो ही नहीं सकता इंग्लिश सीखने का। अगर इससे आप सीख लेते हैं तो आप 100% इंग्लिश को लिखना, पढ़ना, बोलना सब सीख जाएंगे। अगर इस चीज को मैं जो सिखाने जा रहा हूँ, अगर इस चीज को आप समझ लेते हैं तो आपको इंग्लिश समझने में बहुत ही आसानी होगी और आप धीरे धीरे इंग्लिश को समझने लगेंगे, सीखने लगेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा अगर वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी के जो अक्षर होते हैं, वर्ड होते हैं, उनको हम लोग इंग्लिश में किस तरीके से लिखते हैं, मतलब उनको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आज उसे हम लोग सीखेंगे। यानी जो हिंदी के आ ई होते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में किस तरीके से लिखते हैं। तो चलिए लिख के देखते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। अगर इसे समझेंगे तो आप अगर किसी का नाम लिखना चाहेंगे, कोई भी चीज पढ़ना चाहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी अगर इस चीज को आप समझ लेते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है छोटा आ, यानी इसको आप बोलते हैं आ। तो इसको क्या बोलते हैं? आ, छोटा आ। तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं? ए। इंग्लिश में इसको हम लिखते हैं ए। यानी अगर छोटा आ होता है तो हम लोग उसको इंग्लिश में ए पढ़ते हैं। जैसे अमन होता है ना, तो AMAN, तो अमन। तो ए जो शुरू में आया है वो छोटा आ है, तो इसलिए ए का प्रयोग हम लोग करेंगे। और अगर बड़ा आ होता है तो वहां पर हम लोग डबल ए का प्रयोग करते हैं। अगर बड़ा आ होता है तो हम लोग वहां पर क्या लिखते हैं? इंग्लिश में डबल ए। और अगर छोटी ई है तो हम लोग इसको आई लिखते हैं। छोटी ई अगर होता है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? आई। छोटी ई को आई लिखते हैं। और अगर बड़ी ई है तो इसको डबल ई लिखते हैं। बड़ी ई को डबल ई, बड़ी ई डबल ई। और यू, अगर यहाँ पर छोटा ऊ है, छोटा ऊ है तो इसको लिखते हैं यू। छोटा ऊ है तो इसको लिखते हैं यू। अब बड़ा ऊ है तो इसको लिखते हैं डबल ओ। बड़ा ऊ है तो इसको लिखते हैं डबल ओ। छोटा आ है तो ए, अब बड़ा आ है तो डबल ए, छोटी ई है तो आई, अब बड़ी ई है तो डबल ई। अगर छोटा ऊ है तो यू, अब बड़ा ऊ है तो डबल ओ। इस तरीके से लिखेंगे इंग्लिश में। अब इसको क्या पढ़ेंगे? री। तो री को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? आर आई। आर आई, री, आर आई, इसको लिखते हैं आर आई। ए से हम लोग क्या लिखते हैं? ए से ई लिखते हैं, ई। अगर ए होता है तो उसको हम लोग ई लिखते हैं। जैसे ए की मात्रा हम लोग लगाते हैं तो वहां पर हम लोग लिखते हैं ए। और अगर ए है तो हम लोग लिखते हैं ए आई। ए आई, आई है तो ए आई। ओ अगर होता है तो हम लोग ओ लिखते हैं, इंग्लिश का ओ अगर होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? ओ। अगर औ होता है तो उसको लिखते हैं ए यू। ए यू, औ, ए यू, औ। अगर औ की मात्रा लगानी है हमको इंग्लिश में, जैसे लिखना है सौरभ, तो यस ए यू, यस ए यू, सौरभ, RABH। तो इस तरीके से अगर आप समझेंगे इस चीज को तो आपको कोई भी चीज हो उसको पढ़ने में, समझने में, सीखने में बहुत ही आसानी होगी। तो उसके बाद अंक जो होता है, अंक की मात्रा जैसे शंख है, कंठ है, इस तरीके से अगर लिखना होता है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं? AN। इसको क्या लिखते हैं? AN। AN से अंग, AN से अंग। यानी अंक की मात्रा अगर लगानी हो तो AN हम लोग लिखते हैं। और आहा अगर लिखना होता है आहा तो AH हम लोग लिखते हैं। AH इसको लिखते हैं AH। आहा अगर कहीं लिखना हो, जैसे दुख है, तो इस तरीके से अगर आपको लिखना है तो वहां पर AH हम लोग लिखते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर छोटा आ होता है तो ए लिखते हैं, बड़ा आ होता है तो डबल ए लिखते हैं, छोटी ई होता है तो आई लिखते हैं, आई, बड़ी ई होता है तो डबल ई लिखते हैं, छोटा ऊ होता है तो यू लिखते हैं, अब बड़ा ऊ होता है तो डबल ओ लिखते हैं, और री होता है तो आर आई, ए होता है तो ई, और ए होता है तो ए आई, ओ होता है तो ओ, और अ होता है तो ए यू, अंक होता है तो AN, और आहा होता है तो AH।
इस तरीके से लिखते हैं। यानी मात्रा यहाँ पर ये सब चीज बहुत कम यूज होता है, लेकिन मात्रा ज्यादा इसका यूज होता है। तो मात्रा अगर जैसे मान लीजिए कहीं पर छोटी ई की मात्रा लगी है तो वहां पर आई का यूज करेंगे, अब बड़ी ई की मात्रा लगी है तो डबल ई का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से इनके मात्राओं का यूज होता है, ये कम यूज होता है लेकिन इनके मात्राओं का यूज होता है। तो अगर ए की मात्रा हमको लगानी है तो आई लिखेंगे, आई की मात्रा अगर लगानी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आए। और ओ की मात्रा अगर लगानी है तो हम लोग लिखेंगे ओ की मात्रा अगर लगानी है तो ए यू। इस तरीके से आपको लिखना। अंक की मात्रा ए एन लिखेंगे, अगर आहा की मात्रा लगानी है तो ए एच हम लोग लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इंग्लिश को लिख सकते हैं। यानी किसी का नाम अगर लिखना चाहते हैं आप तो इसे अगर समझ लेंगे तो आपको इंग्लिश लिखने में बहुत ही आसानी होगी। अब इसको के को क्या लिखते हैं हम लोग, के। का को हम लोग क्या लिखते हैं, के। का को के, जैसे कमल तो के हम लोग लिखेंगे। और खा को लिखते हैं के एच, खा को के एच। गा को जी, गा को जी। और घा को जी एच, घा को जी एच, घा जी एच। और अंगा को हम लोग क्या लिखते हैं, यन। अंगा को यन लिखते हैं या फिर डी भी लिख देते हैं, कभी कभी डी भी लिख देते हैं या फिर इसको आर भी लिख देते हैं। आर कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा गया रबड़, रबड़ लिखते हैं तो उसको हम लोग लिखे इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो उसको लिखते हैं रबर, RABAR, रबर लिखते हैं। मतलब हिंदी में लिखेंगे रबड़ और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, रबर। तो मतलब कभी कभी हम लोग उसको आर भी लिख देते हैं, तो यन भी लिखते हैं, डी भी लिखते हैं। जैसे अगर डी कहाँ पे लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए सड़क लिखना है तो हम लोग लिखते हैं SADAK, सड़क, तो वहां पर डी का यूज कर लेते हैं। कभी कभी यन का भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से के अगर का होता है तो के का यूज करते हैं, खा होता है तो के एच, ग तो जी, और जी एस से घा, और अंगा रहेगा तो यन डी या फिर आर। इस तरीके से यूज करते हैं। अब चा को हम लोग क्या लिखेंगे, सी एच से चा। छा को क्या लिखेंगे, CHH, सी एस से चा और CHH से छा। और जे से जा, जे से क्या होगा, जा, जे से जा। और जे एस से क्या हो जाएगा, झा। जे एस से क्या लिखेंगे हम लोग, झा। और इया को हम लोग लिखेंगे यन से, इया को क्या लिखेंगे, यन से। तो CS से चा और CHS से छा, और जे से जा और जे से झा, और इया से क्या लिखेंगे, यन। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे देखिएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि किसे क्या चीज लिखते हैं। जब हिंदी में कोई चीज होता है तो उसे अगर हमें इंग्लिश में लिखना है तो अगर यह आपको मालूम होगा कि किसे क्या लिखना है तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश को लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा टी है, मतलब टा है तो इसको लिखते हैं टी। टा को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, टी। ठा तो इसको लिखते हैं TH से ठा। और डा को हम लोग लिखते हैं डी, डा को क्या लिखते हैं, डी। और ढा को DH से ढा, DH से ढा। और यह आड़ा को क्या लिखते हैं, यन, आड़ा को लिखते हैं हम लोग यन। तो टी से अगर टा रहेगा तो टी, और ठा रहेगा तो TH, और डी से डा, और डी से ढा, और यन से यानी आड़ा से यन। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब आगे देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ता को भी टी लिखते हैं, यहाँ पर देखिएगा टा को भी टी लिखते हैं और ता को भी टी लिखते हैं। और यहाँ पर भी था को क्या लिखते हैं, TH, इसको भी TH लिखते हैं था, और ठा को भी TH लिखते हैं। अब दा को क्या लिखते हैं, डी, यहाँ पर भी देखिएगा डी लिखते हैं, यहाँ पर भी डी लिखते हैं। तो चाहे डा हो चाहे दा हो, दोनों के लिए हम डी हम लोग लिखते हैं। और धा को क्या लिखते हैं, DH, ये दोनों देखिए सेम है। तो DH। और ना को क्या लिखते हैं हम लोग, यन, ना को भी हम लोग यन लिखते हैं। और पा को हम लोग क्या लिखते हैं, पी, पा को क्या लिखते हैं, पी। और फा को PH। और कभी कभी यफ को भी फा बोलते हैं, यफ को भी फा बोलते हैं, और PS से भी फा लिख देते हैं, और पी से पा। और बा को क्या लिखते हैं, बी, बा को बी। और भा को BH, भा को क्या लिखते हैं हम लोग, भा का जब हम हिंदी इंग्लिश बनाते हैं तो उसको लिखते हैं BH,
BH। माँ को हम लोग लिखते हैं यम, यम, ठीक है। तो प अगर होता है तो उसको लिखते हैं P, और फ होता है तो PH या फिर F। अब B से बा, और BH से भा, और यम से माँ, तो इस तरीके से लिखते हैं। अब आगे देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर या, तो या को हम लोग लिखते हैं Y से, या को हम लोग किसे लिखते हैं Y से। रा को लिखते हैं R से, रा को लिखते हैं R से। ला को लिखते हैं यल से, यल से ला। वा को लिखते हैं V से या फिर W से, V से भी लिखते हैं या फिर W से। तो जैसे वा अगर कहीं पे लिखा होता है तो उसको W से भी लिख देते हैं या फिर V से भी लिख देते हैं। और ये वाला सा जो होता है इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा। इसको किस तरीके से लिखते हैं इंग्लिश में, तो इसको लिखते हैं यस यच से, यस यच से, यस यच से हम लोग लिखते हैं। मूर्धन्य सा बड़ा सा, इसको यस यच से लिखते हैं। तो अब इस तरीके से या को लिखते हैं वाई, आर को लिखते हैं र, और ला को यल से लिखते हैं, वा को वी या डब्ल्यू से लिखते हैं, मूर्धन्य सा को यस यच से लिखते हैं। अब आगे देखिएगा कुछ लेटर और बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। अब आगे देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर कुछ लेटर और यहाँ पर मैंने लिखे हैं, तो देखिएगा इसको क्या हम लोग लिखते हैं। तो अगर बड़ा सा होता है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यस यच, बड़ा सा को हम लोग क्या लिखते हैं यस यच। छोटा सा को लिखते हैं यस, और हा को लिखते हैं यच। हा को हम लोग हिंदी में अगर हा होता है तो हम लोग उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं यच। और छा को देखिएगा, छा का बहुत ही अलग नेम यहाँ पर लिखा जाता है। जब हम लोग इसका इंग्लिश बनाते हैं तो इसको बहुत ही अलग तरीके से लिखते हैं। इसको लिखते हैं के यस यच, इसको लिखते हैं छा, के यस यच। इसको याद रखिएगा, छा जब कहीं पर लिखना होता है तो हम उसको के यस यच से लिखते हैं। जैसे कच्छा लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे के यस एच ए, कच्छा। तो छा अगर कहीं पे लिखना हो तो के एस एच हम लोग लिखते हैं। और त्र को लिखते हैं टी आर से, त्र, टी आर से त्र। और ज्ञा से जी वाई, जी वाई से हो जाएगा ज्ञा, यानी जी वाई को हम लोग ज्ञा लिखते हैं। त्र को टी आर, के एस एच से छा, यस से हा, यस से सा, और बड़ा सा को हम लोग लिखते हैं यस यच। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके आप देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप अगर किसी का नाम लिखना चाहते हैं, कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही आसानी होगी। कि मतलब अगर यहीं पर जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है खा, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है खा, तो हम खा को इंग्लिश में क्या लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है ख र गो श, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है खरगोश, तब अगर आपको खा का मालूम रहेगा तो लिख देंगे के एच। अगर आपको खा का मालूम रहेगा तो लिख देंगे के एच। और आर का हम लोग लिखते हैं, ये हमेशा लगाते हैं, मतलब वावेल और कॉन्सोनेंट का यूज, दोनों का यूज करके तब हम लोग नेम लिखते हैं। तो वावेल हमेशा लगाएंगे। उसके बाद आर का, रा का क्या होता है आर, तो हो जाएगा खर। और जी से गा को क्या लिखते हैं हम लोग जी। और ओ की मात्रा अगर हो तो ओ हम लोग लिखते हैं। फिर बड़ा ऐसा से यहाँ पर देखिएगा लिखा गया यस यच, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं खरगोश। तो अगर आप ये समझ लीजिए किस अक्षर को इंग्लिश में क्या लिखते हैं तो आपको इंग्लिश समझने में बहुत आसानी होगी। देखिएगा इस तरीके से, जैसे खरगोश हमने लिखा तो इस तरीके से आप भी इंग्लिश को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।